हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 76 जिसकी डेट है 1 अक्टूबर 2020 और कक्षा है आपकी 6 to 8। ये कॉमन वर्कशीट है बच्चों आपकी हिंदी मीडियम में। आज की जो वर्कशीट है 1 अक्टूबर की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी है। तो हिंदी मीडियम में हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर है, विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके पास मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है हमेशा की तरह और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो हमें बताया हुआ है वो है जनरली पेट्रोल कहां से आता है। तो इस तरह की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी। तो रोहन जो है पहली बार शहर आया अपने चाचा जी के घर और वहां पर देखा उसने बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही है। तो उसने क्या करा, वह कार से घूमने निकला। तो चाचा जी ने उसको कार से घूमने के लिए घर से निकाला। उसके बाद देखा रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी को रोककर पेट्रोल भरवाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये पेट्रोल पंप लगाया हुआ है। तो यहाँ पर पेट्रोल भरवाया जा रहा है चाचा जी के द्वारा गाड़ी के अंदर। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो रोहन का क्वेश्चन था कि चाचा जी ये बताइए कि पेट्रोल आता कहाँ से है। तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय दर से निकलता है। एक बहुत ही काला रंग का जो है गाढ़ा तेलीय रंग होता है, जो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये वाला, ये जो है काला रंग का बिल्कुल काले रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है जिसके अंदर तेल स्टोर कर रखा है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पेट्रोलियम। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये समुद्र बना हुआ है और यहाँ पर है जो जीव है, समुद्री जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, उससे भी ये अपघटन से बनता है। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी गैस भी बोलते हैं, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। और सीएनजी किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? हम वाहन में डालने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए भी हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। ऑल के गैस ऑनलाइन, डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल, जेट फ्यूल, हैवी फ्यूल ऑयल, फ्लंकर फ्यूजेस, तो इस टाइप से एलपीजी, अदर प्रोडक्ट, तो ये सारे अलग अलग मात्रा में ये इसमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद देखते हैं बच्चों, पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। तो हमें सोच समझकर पेट्रोल को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में। तो बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल हम कम से कम इस्तेमाल करें। तो पेट्रोल को कैसे कैसे बचाया जा सकता है? बचाने के लिए आप लाल बत्ती, मतलब रेड लाइट जो आती है, दिल्ली में आप रह ही रहे हो तो आपको पता ही होगा, तो लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते और पेट्रोल को चलते हुए, गाड़ी को चलते हुए नहीं रखना है, आपको बंद कर देना है, जिससे कि पेट्रोल बचेगा। दूसरा, अगर कम दूरी का आपके घर से बाहर कोई सामान लाना है और बहुत ही कम दूरी का है, तो उसको आप प्रेफर करिए कि पैदल या साइकिल से लाइए, ना कि कोई गाड़ी से जिसमें पेट्रोल यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपका जो एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद हम वर्कशीट के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है और उसका उपयोग लिखना है। तो सीएनजी का हमने ऊपर देखा था, पूरा नाम क्या लिखा था? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी को बोलते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, इसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीएनजी जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो होती है उसका उपयोग हम घरों में भोजन पकाने के लिए करते हैं। एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसमें लिखा भी होता है एलपीजी के सिलेंडर, जिसको हम घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? कुछ उपाय आपको समझाने हैं, सुझाइए। तो यहाँ पर हम निम्नलिखित तरीकों से पेट्रोल बचा सकते हैं, जैसे कि लाल बत्ती पर इंजन बंद कर सकते हैं, समझदारी से हम पेट्रोल का उपयोग करें,
तीसरा, हम कम दूरी करने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हैं तरीके जिससे हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन आपको लिखना है। तो पेट्रोल को बचाने के लिए स्लोगन लिखना है। मैंने तीनों लिखे हुए हैं, ईंधन बचाओ पर्यावरण बचाओ। ईंधन बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, क्योंकि ईंधन कम से कम होगा तो पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा है, तेल बचाओ देश बचाओ। तेल बचेगा तो जिससे कि तेल बचता है तो आपको भी पता है, ऊपर लिखा भी हुआ था, काफी टाइम लग जाता है तेल बनाने में, पेट्रोल बनाने में, तो देश भी उससे बचेगा। तेल तरल सोना है, इसे हमें खोना नहीं है। ठीक है, तो ये थे स्लोगन जिससे कि हमें बताना था, कि मैसेज देना था, लोगों को जागरूक बनाना है। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करके अपने विचार आपको लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो यह हमारे परिवहन को प्रभावित करेगा, क्योंकि जो परिवहन है, जो व्हीकल है, ज्यादातर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी से, सीएनजी से ही चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पेट्रोल का होना परिवहन के लिए। दूसरा, खाद्य सामग्री जैसे कि कपड़े हो गए, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन, खाद्य सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स जैसी कई चीजों का उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो ये भी कई चीजें हैं जिससे कि हमारा पेट्रोल और ये जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपनी क्लास में और सब जगह शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीटली टाइमली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।